परम सत्कारयोग दसां ही पातशाह दी आत्मक जोत जागर छातर तादे मालक जुग जुगा टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन गोद विच सतगुरु जी के निजी स्थान गुरुद्वारा अमृत जोत प्रकाश विखे विशेष हफ्तावारी समागम सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा भावना ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਤਰ ਮਾਏ ਭਾਈ सतगुरु जी की पवित्र बाणी श्री सुखमनी साहिब जी ने जाप श्रवण कीते ਹਨ उपरंत शब्द हजारिਆਂ ਦਾ पाठ गुरमुखां पैरां की रचना तो श्रवण किया है। आओ कुछ समय आपां गुरु की बाणी के शब्द कीर्तन के नाल हाजरी भरीए। महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र वचन हैं, राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, नेमख सिमरत जित छूटा। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की कीर्ति धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह तीसरे गुरु नानक साहिब उन्होंने की पवित्र बाणी आपां जो हरे गुरसिख माई भाई नूं गुरु कलगीधर पातशाह के पवित्र वचन हैं जो अमृत वेले दी नितनेम दी बाणियां विच आनंद साहिब की बाणी का जाप सारे करते हाँ। आनंद साहिब की बाणी महाराज जी ने जो बख्शिश कृपा करके उच्चारण की है, भावें कोई गुरसिख का खुशी का समागम है तां भी आनंद साहिब का पाठ किया जाता है, भावें किसी गमी का सोग का समागम है तां भी आनंद साहिब की बाणी पढ़ के गुरु प्यारे अरदास बेनती की जाती है। सो आनंद देने वाली गुरु की बाणी के पावन शब्द धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी की रचना तो उच्चारण किया है समुची मानवता नूं। महाराज कहते हैं, आओ हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाओ सच्ची बाणी। सच्ची बाणी इस करके कहा गया है क्योंकि महाराज कहते हैं, ये तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। गुरु की बाणी उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी के जो महाराज सच्चे पातशाह जी ने वचन किए हैं, गुरबाणी इस जग में चानण कारण वसा मन आए। महाराज कहते हैं, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी का गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। आओ इस पावन शब्द नाल आपां सारे जुड़िए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच जिन्हें भी भाई भाई बैठे हों, ताकता दे योग हों अते जिन्हां गुरमुखां प्यारिਆਂ ने जल पानी वगैरह छक लिया है लंगर विचों उन्हां नूं बेनती है, आओ सारे मिल के गुरु साहब की हजूरी में बैठ के आपां काका जाप सिंह, आब सिंह, अभै सिंह अते हीरा सिंह की रचना तो कुछ समय गुरु की बाणी के लाहे प्राप्त करिए। महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में हाजिरी भरीए। धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी का पावन उपदेश गुरु की बाणी का शब्द, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाओ सच्ची बाणी। इस पावन शब्द नाल जुड़िए जी। गुरु साहब बख्शिश कृपा कर जी। Oh
ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। हे ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੋ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। Thank you.
ਮੇਰੇ
सतगुरु सच्चे पातशाह जी का पावन उपदेश समुची संगत माइया भाइयों नूं कि हे गुरु के प्यारे होए 71 मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिल लाए। क्योंकि साडा मन गुरमुख प्यारिओ किते थिर नहीं रहिंदा है। महाराज कहते ने कबहू जीड़ा ऊब चढ़ता है। ऊब मीनिंग आकाश विच उड़दा है। कबहू जाए प्याले, प्याले मीनिंग पताल विच बहुत नीवां चला जाता है। कदे तो उच्चियां उडारियां मारदा, उच्ची सुच्ची सोच नूं ग्रहण करन दा यतन करदा, किते बहुत नीवी सोच नूं ग्रहण करने में चला जाता है। महाराज कहते हैं कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले लोभी जीड़ा थिर ना रहता है। ये कदे भी टिकता नहीं। चारे कुंटा पाले सारिया दिशाओं में भजा फिरदा है। किसी कवि ने भी 2 लाइनां लिखियां ने मन दे परथाए। वो कहता मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन दे मगर ना लगी है पलक पलक मन होर। एक एक सकेंट विच तब्दील होता है, दोदा खड़ी करता है। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं गुरसिखो जदों कोई ऐसी तुहाडी मन की अवस्था ऐसी मानसिक तौर पर ये विचार बन जाए तो फिर तुसी 71 होना गुरु की संगत विच होए 71 मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिल लाए। हर नामे के हो जोड़ी गुरमुख बैसो शफा मिशाए। इस पावन शब्द विच महाराज का उपदेश उठ इशनान करो प्रभाते। अमृत वेले उठ के इशनान करना गुरु की बाणी में एक जगह पे नहीं बार बार महाराज जी ने संकेत किया है कर इशनान कर। उठ के कहे कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भये अरोगा। कोट बिघ्न लाते प्रभ सरना प्रगटे भले संयोगा। महाराज कहने उठ इशनान करो प्रभाते। महाराज होर की करना है सोए हार हार आराधे। महाराज की कृपा होगी कहने बिखड़े दाओ नगावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती कर जाते। ओ सानू हर पख तो रखिया करके उस परमेश्वर दे याद में जुड़ करके गुरु प्यारिओ महाराज कहते ने भाई वो हमेशा अंग संग होवेगा। ऐसे वाहिगुरु की जो कोई दस पावे ओदे कोई विचार दसे। महाराज कहते ने कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ तिस पह आप बिचाई दर्शन हर देखन कहताई। उस परमेश्वर वाहिगुरु की याद विच जुड़ करके गुरु प्यारे कोई दस नहीं पावे। कहते मैं तन मन बेच दवा शीश वडे कर बैसन दीजै। महाराज कहते तय साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै। जे परमेश्वर वाहिगुरु की कोई गल करता है कोई आण मलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई जन हास्य देवै जोर चरण गहो बखों सुख रसना दीजै प्राण को। महाराज कहते तय साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै। शीस वडे कर बैसन दीजै बिन सिर सेव करीजै क्यों ना मरीजै। जीअड़ ना दीजै जा सो पिया बिगाना। आओ उस परमेश्वर वाहिगुरु की विचार नाल उस वाहिगुरु दे नाल जुड़िए ओदे नाल मिलन दा हमेशा मन विच भावना श्रद्धा रखिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करके सानू बख्शिश कर दे। हालेलुया। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। उस परमेश्वर का प्यारा, वाहिगुरू का प्यारा कोई आके मैनू मिला दवे, उस वाहिगुरू की गल कर दवे, उहदे नाल जोड़ दवे। महाराज कहते हाँ तिस है आप विचारी, मैं अपना आप कुर्बान कर देना। इथों तक भी कह दिता पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाई। नानक गरीब टै पिया द्वारे, हर मेल लिहो वडियाई। बड़ी वड्डी सतगुरु जी ने बख्शिश की है उस प्यारे की गल करन वाले दे परथाए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने पावन उपदेश राही सानू ये उपदेश बख्शिश किया है कि मन में भावना इच्छा रहनी चाहिए है कि किवें उस प्यारे के दर्शन होण। महाराज कहते ने मन में चित बहुत चित बनी उद्यम करो, अठ उठ नीत हर कीर्तन का आहारो, हर देहो नानक के मीत। उस परमेश्वर वाहिगुरू की कीर्ति करदे होया, उहदा जस करदे होया महाराज कहते भाई खोर कपट गुर मेलिया, नानक हर संगीत। दर्शन प्यासी दिन रात ये इच्छा भावना बनी रहे। दर्शन प्यासी दिन रात, चित बहो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संगीत। महाराज जी ने परमेश्वर को यार भी कहा। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक भोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्यारंग रिंगारे, एक तिल पीना तरीजै। प्रभ स्यो मन लीना, ज्यों जन मीना। चातक जिनै तसंतिया, जन नानक गुर पूरा पाया। सगली तिखा बुझंतिया। महाराज सच्चे पातशाह जी ने बेअंत प्रमाण दे के दुनियावी सानू समझाया है। गुरु साहब कृपा करन, जिन्हां को सिखां दे मन च भावना बनी हुई है, वो फिर चक्कर चांगी न्यों बरसै, पी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवे बहु खारा, गुर सिख लंघ गुरु पै जाई। वो फिर अपने प्यारिਆਂ ਦੇ दर्शन करते हैं। गुरु के प्यारे बेअंत प्रमाण, साखियां, उदाहरण सानू दृष्टांत पढ़न सुनन नूं मिलदे ने। गुरु काल विच भी ते इस तरह गुरु प्यारिओ सिख इतिहास विच भी ते कौमी इतिहास विच भी। सतगुरु कृपा करन, अज जो विशेष तौर ते दिन इथों की सभ्यता मुताबक जिवें मदर डे, मां नूं प्यार सत्कार देना, ते गुरमुख प्यारिओ हरेक गुरसिख गुरु का माई भाई अते भावें इथों की सभ्यता विच रहिंदा होया इन्हां दिनां नूं बड़ी चढ़दी कला विच मनाउण दा यतन करदा है। भावें पिता का फादर डे होवे, भावें मदर डे होवे। सो पर लेकिन गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दा सानू वचन है कि जिवें दुनियावी हर जिहड़ी जूनी है, भावें वो किसी पशु दे विच है, किसी पंछी दे विच है, भावें किसी कीड़े मकोड़े विच है, ते भावें मनुखा जोनी विच है, मां एक बहुत बड़ा गुरमुख प्यारे प्यार का शब्द है। प्रोफैसर मोहन सिंह ने इत्थों तक वचन कीते ने, कहना मां वर्गा घनश्यामा बूटा मैनू नजर ना आए, जिस तो छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए। कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुकिया सुक जाते, ऐ प्रफुल्लां दे मुरझाए के बूटा सुक जाए। अपने बच्चों की परवरिश करती हुई मां बाप हमेशा प्यार सत्कार दिंदे हैं। आओ महाराज के चरणों में ये बेनती करिए, महाराज तू ही साडा मां रूप है, तू ही साडा पिता रूप है, तू ही साडा बंधप रिश्तेदार रूप है, तू ही साडा पातशाह भैन भरा रूप है। महाराज के चरणों में अरदास वेले आपां श्री सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़ते हाँ। तू ठाकर तुम पै अरदास,
जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा न सूख करेरे। महाराज बड़े सुख दिते ने सानू तुसीं, असीं महाराज तेरा देना नहीं दे सकते। आओ पावन शब्द नाल जुड़िए गुरु साहब के चरणों विच। ओ परमेश्वर वाहिगुरु जी, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। ओ सहजे सहज खिलाइंदा नहीं करदा आलक, अवगुण तो न चितारदा गल सेती लायक। परमेश्वर वाहिगुरु हमेशा सानू बख्शिशा करदा है। ये पावन शब्द नाल आपां सारे मिल के हाजरी भरीए जी। तुम मात पिता हम बालक तेरे। Thank you.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਡੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਸ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੀਤੇ। ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੀਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਦੇਤੇ। ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮ ਅਈਆ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਆਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਈਆ ਹਮਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਰਾਮਈਆ ਹਮਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਆਗੁਣ ਮੇਰਾ।
तुसी मालिक हो, माँ बाप हो, असी बच्चे हाँ पातशाह तुहाडे। राम मैया हे रमे हुए परमेश्वर वाहिगुरु जी, हाँ बारक तेरा। राम मैया हाँ बारक तेरा, असी तेरे बच्चे हाँ। काहे न खंडस अवगुण मेरा। महाराज बेअंत अवगुण ने लेखा एक तन छोटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै, नानक पार उतार। जिवें दुनियावी कोई पुत धी कहे कि मैं माँ बाप का फर्ज अदा कर देवांगा, कदाचित नहीं हो सकता, कदाचित नहीं हो सकता। समा नहीं मैं इस विषय में तुहाडे नाल होर विस्तार सहित साझा कर सका, लेकिन गुरु साहब सच्चे पातशाह परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर भी इस तरह है। सुत अपराध करत है चित, असी निता प्रति अमल कर रहे हैं। महाराज कहते ने जैसा बारग भाए सुभाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल। जिवें दुनियावी पिता माँ बाप गल लाउंदे ने अपने बच्चे नूं, ਉਹਦੇ अवगुण नहीं चितारते, इस तरह परमेश्वर वाहिगुरु अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा गल ला के रखता है। लेकिन सानू श्रद्धा भावना प्रेम की विश्वास की अति लोड़ है। गुरु साहब कृपा करन, यही अरदास करिए, महाराज कोई आन मलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप विचारी। महाराज कहते होए एकत्र मिलो मेरे पास, एकत्रित हो करके यही बेनती महाराज के चरणों में करिए। गुरु साहब कृपा करन, पिछली वीक संडे नूं दास नहीं पहुँच सकिया, क्योंकि एट ए टाइम दास नूं हुक्म आया सीगा वर्जीनिया तो मैरीलैंड तो कि तू संगतां दा तैनूं हुक्म है कि जरूर ऐतवार नूं इत्थे पहुँच जा। सोमवार की मीटिंग सी, ऐतवार नूं सारा डिस्कस करनी सी। तुसीं भी सारिया गुरमुखां प्यारिਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा तो नहीं पता, पर जिहड़े महाराज नाल जुड़े हुए ने, गुरु की बाणी नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने इस गल का पता है। काफ़ी मीडिया राही भी ते जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी श्रोमणी कमेटी है, संस्था है, श्री अकाल तख्त सिखां की जो सर्वोत्तम गुरमुख प्यारे स्थान है, श्री अकाल तख्त साहिब जी की पावन धरती ते 3 मई नूं एक बड़ा वड्डा पंथ इकट्ठ होया सीगा। उहदे विच 2 हुक्मनामे जारी किए गए। हुक्मनामा उहदे लई जारी किया जाता है भावें कोई शुभ कर्म करता है तो भावें कोई गुरु घर दे लई दोखी बनता है, उन्होंने फिर ताड़ना की जाती है। समय समय अनुसार हुक्मनामे जारी होंदे ने, हो रहे होंदे सी, हो रहे ने, ते इस तरह जिहड़े पंथ दोखी होण उन्हां लई हुक्मनामे उत्तों जारी होंदे रहण। मेरा कहण तो भाव मैं संगतां दे ज्ञात लिख बेनती कर देना, आने वाले समय में भी इस गल पर ध्यान देना पवेगा। जिन्ने पढ़े लिखे वीर हैं, बच्चे ने, बीबियां भैणां ने, सिंह ने, वो जरूर ध्यान दें। अगले समय में उसकी जिहड़ी एक ईमेल है वो भी आप जी को देने का यत्न करांगा। गल ये है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह साडे गुरु ने। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने जीवन काल में इस गुरबाणी नूं श्री हजूर साहब की पावन धरती ते साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने गुरका गद्दी दित्ती पंजां प्यारिਆਂ की हजूरी विच अते हुक्म किया। रोज़ आपां पढ़दे हां, आज्ञा पई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्या ग्रंथ। सारे सिखां सब आई पाई में हुक्म है कि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी क्यों
गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां कीते। जोत ते जोत पहले एक जगह सी, जोत ते जोत, जोती कहां दसणी, जोत दे विच रहणी। गुरु नानक पातशाह जी तो लैके गुरु कलगीधर पातशाह तक 239 साल का समा बनता है। महाराज ने एक जगह ते जोत ते जुगत रखी, पर महाराज ने हजूर साहब की भावन धरती ते जुगत पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਵਿੱਚ रखी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी ਵਿੱਚ पंज प्यारे जो सानू उपदेश बख्शिश करनगे, अमृत दी दात देणगे, वो जुगत वो देणगे। इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई किसी ਨੂੰ अधिकार नहीं भी ਇਹਦੀ कोई तब्दीली कर सके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बात फाट कर सके, पर लेकिन समय के मुताबिक उसकी इनक्वायरी चल रही है, उसकी विचारसारी चल रही है। अमेरिका की धरती पर ही एक थविंदर सिंह आनंद नामी एले रहिंदा गुरमुख प्यारा कैलीफोर्निया उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी नाल छेड़छाड़ की है। वो इन्होंने बिंदियां ते कई जगह पर सिहारियां, कई जगह पर औंकड़, कई जगह पर शब्द की भी उन्हें कटवट की है, जिहड़ी समय अनुसार पता लगन ते पंथ ने उहदे मतलब कि पूरा वो चीज़ का पुछगिछ की गई तो उन्होंने 30 अप्रैल तक दिन दिता गया भी वो श्री अकाल तख्त साहिब ते हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देन। उन्होंने चिर तनखाइया करार ने 2 व्यक्ति, एक ओंकार सिंह ते एक थविंदर सिंह आनंद। दूजी गलती इन्होंने ये की 1998 एक श्री अकाल तख्त साहिब तो हुक्मनामा जारी होया सीगा भी कोई भी बंदा, कोई भी दुकानदार, कोई भी मतलब कि प्रैस, कोई भी संस्था श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप नहीं छुपा सकेगी। केवल तो केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने गुरमुखां प्यारिਆਂ ने दर्शन किए होण, जिन्होंने नहीं किए जो अंमृतसर जावो जिथे बाबा दीप सिंह शहीद जी का स्थान है ना, उहदे नाल ही रामसर गुरुद्वारा है। रामसर के सरोवर की किनारे के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की करतारपुर वाली भीड़ है, वो गुरु अर्जन साहिब जी ने भाई गुरदास साहिब जी तो लिखाई। उस स्थान के उत्ते 3-4 मंजिला स्थान बने है, वो सारी प्रैस लगी हुई है, उतों ही महाराज के स्वरूप छपते हैं। पर इन्होंने की किया जो 2014 के चाइना तो गुरु साहब के स्वरूप छपाए गए, ਜਿਹੜੇ हज़ारों की गिनती में छपाए गए, तो उन्होंने फिर बड़ी बेकदरी के नाल मतलब कि हुत्ती के नाल उन्होंने पहुँचाया कई जगह पर, कई गुरु घर भी। मैं वो स्वरूप उतों मैरीलैंड तो लैके फेयरफैक्स छड्डों आया संगत को लैके, क्योंकि उत्थे डॉक्टर राजवंत सिंह जिहड़ा तुसीं काफ़ी मीडिया ते वायरल हुई सी वीडियो भाई सुखविंदर सिंह उन्होंने दी, सो उहदे उत्ते सिंघां ने पूरा विचार करके सोमवार की शाम को मीटिंग रखी गई सी। 30-35 सिंह जिहड़े पतवंत ते गुरु प्यारे सी इकट्ठे होए सी। असीं मैनूं इत्थों ड्यूटी लाई सी भी तूं इत्थे जरूर पहुँचना है, इस करके मैं पिछले संडे नहीं सी आ सकिया। भाई मनप्रीत सुना मैं गुरमुखां प्यारिਆਂ ਨੂੰ प्रबंधक दस दिता सी कि शायद मैं संडे ना आवां। भैन जी होनी हरकीरत सिंह होनी घरों बीबी उन्होंने भी मैनूं फोन किया सी, मैं बेनती की सी शायद आ संडे मेरी गैर हाजिरी होवेगी। वो कारण यह कि उन्होंने 121 स्वरूप जो मन्ने ने आप भी एले तो भजनीत सिंह जिहड़ा गुरदीप सिंह मलक का बेटा सी, उन्होंने स्वरूप भेजे मैरीलैंड, होर भी गुरुद्वारे भेजे ने। भेजे किवें? उन्होंने डाक राही UPS राही एक बॉक्स के 3 स्वरूप बंद करके उन्होंने वो उत्थे भेजे, तो जिहड़ा उहनूं अगों लिया गया, जिहड़ा बंदा लैके आया सीगा, वो बहुत उन्होंने की पता भी ये की चीज़ ने की हिसाब है इन्होंने जे सिखां दा कितना बड़ा विश्वास है। वो जो UPS राही इत्थे स्वरूप लैके आया, वो मन्ने कि हाँ जी साडी गलती है, असीं श्री अकाल तख्त साहिब ते पेश होवांगे ते अपनी कोल बख्शावांगे। असीं साडे कोल भी अथॉरिटी नहीं सानूं इस गल की सज़ा देण दी। तुसीं श्री अकाल तख्त साहिब ते जाओगे डॉक्टर राजवंत सिंह अते दूसरा सीगा भाई चतर सिंह सैनी, उन्होंने नाल होर भी कुछ 1-2 बंदे हैगे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੰਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਮਦਮੀ ਵੀਰ, ਦਮਦਮੀ ਵੀਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੋਕਾ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਵੀੜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਵੀੜ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਵੀੜ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਾ ਤੋਂ ਛਪਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਛਪਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਛਪਾਏ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇ ਜਨਮਾਨਾ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਨ ਕੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਹਰ ਹੋਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ।